दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरी मम्मी को कमरे में बंद करके क्यों रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वंदिता अभी जल्दी जल्दी हड़बड़ाते हुए रसोई में ये सोच कर काम कर ही रही थी कि रविवार के दिन कितनी भी सही जल्दी कर लो, लेकिन सब काम निपटाते निपटाते 10-11 तो बज ही जाता है। लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई है मुझको, और अगर उस पर समर बार चला जाए तब तो उसका और भी अकेले के लिए काम बढ़ ही जाता है, वरना तो वो भी रविवार को काफी सहायता करवा ही देता है। अभी वह नाश्ता तैयार कर ही रही थी कि तभी डोर बेल भी बड़ी जोर से गनगना उठी है। भगवान, आखिर छुट्टी के दिन ये सुबह सुबह कौन आ गया। सुबह ही कहेगी वही समय को, क्योंकि रविवार को तो 10-11 बजे भी काम निपटाते सुबह ही प्रतीत होती है, वरना और दिनों में तो इस समय तक उसका खाना भी बन गया होता है। बच्चे और समर अपना अपना टिफिन लेकर भी निकल जाते हैं। अम्मा भी नाश्ता पानी खा पी कर आराम कर रही होती हैं, और वह भी अपना शाही नाश्ता करके घर के और काम संभाल रही होती हैं। लेकिन आज समर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था, तो घर की सारी जिम्मेदारी उस अकेले की ही थी। वंदिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने प्रशस्ति अपने दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। अरे वाह जीजी, आपको आज आखिर फुर्सत मिल ही गई अपनी भाभी से मिलने की। वंदिता तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर ननन के गले से लिपट गई। भाभी, क्या करूं, आखिर ये घर गृहस्थी का झंझट भी कुछ ऐसा ही है ना कि जिम्मेदारियों के कारण घर से बिना जबरदस्ती किए निकलना ही नहीं हो पाता। लेकिन कल रात को ही मैंने मम्मी जी और राहुल को बोल दिया था कि आज मुझको बाजार के काम से इधर आना है, तो घर होते हुए ही आऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं वहाँ पर गए हुए, ना जाने कब से मम्मी और भाभी बुला रही हैं, लेकिन एक शहर में मायका होते हुए भी व्यस्तता के कारण नहीं जा पा रही हूँ। खैर, किसी ने कुछ टोका भी नहीं, तो मैं भी फटाफट सबको नाश्ता करवा के निकल आई। और अब लंच राहुल ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, तो लंच की भी फिक्र नहीं। प्रशस्ति ने मुस्कुराते हुए वंदना से कहा, ये तो सचमुच बहुत अच्छा किया जीजी, आपने सचमुच आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। और आपको पता, बच्चे भी अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अरे गोलू और पुन्नू, बाहर आकर जरा देखो तो भला कौन आया है। वंदिता तो सचमुच बहुत खुश हो गई और अपने बच्चों को आवाज लगाते हुए बोली, अरे वाह, बुआ जी के साथ शुभ भैया और मनु दीदी भी आई हैं, आज तो खूब मजा आएगा। सब लोग एक साथ खूब ढेर सारी मस्ती करेंगे। वंदिता की आवाज सुनकर जब दोनों बच्चे गोलू और पुन्नू बाहर आए, तो अपनी लाडली बुआ और भाई बहन को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और जल्दी से शुभ और मनु का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए। जीजी, आप आराम से बैठिए, मैं बस फटाफट चाय बनाकर लाती हूँ, और नाश्ते में पोहा बनाया है, बस वो भी लेकर आती हूँ। ये कहकर वंदिता रसोई की ओर चल पड़ी। भाभी, मैं यहाँ अकेले बैठकर क्या करूँगी, मैं भी रसोई में आपके साथ चलती हूँ, साथ में खड़े खड़े आपके साथ गपशप मारूंगी। कितने दिनों बाद तो आपसे मिलना हुआ है। लेकिन भाभी, मम्मी कहाँ पर हैं? वो नहीं दिखाई पड़ी मुझको, वरना तो वह हमेशा ड्राइंग रूम में ही
ही नजर आ जाती हैं। प्रशस्ति ने अगल बगल इधर उधर झांक कर देख कर कहा, क्या अपने कमरे में है वो, और भैया भी नजर नहीं आ रहे। आज तो संडे है तो आज तो उनको भी घर पर ही होना चाहिए। जीजी अब क्या बताऊं, आपके भैया तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, लेकिन अम्मा हमसे रूठ कर बच्चों की तरह कमरा अंदर से बंद किए बैठी है। वंदिता ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा, क्या कह रही हैं आप भाभी, मम्मी कमरा बंद किए हुए है बैठी हैं, आखिर क्यों, ऐसा भी क्या हो गया जो उनको कमरा बंद करके बैठने की जरूरत पड़ गई। प्रशस्ति तो वंदिता की बात सुनकर बड़ी जोरों से शौक ही पड़ी, क्योंकि वो ये बात तो बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी लाखों में एक है और उसकी मम्मी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना जानती है, उनकी हर इच्छा का पूरा पूरा सम्मान करती है। आज तक भाभी ने कभी भी मम्मी की कोई बुराई उससे नहीं की, लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो वह कमरा बंद करके बैठ गई। अब जीजी मैं क्या ही बताऊं, आपको तो पता ही है कि रविवार के दिन घर गृहस्थी में एक्स्ट्रा कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं, जो साफ सफाई का काम डेली में व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते हैं, वो सब रविवार को ही करने पड़ जाते हैं। और आज तो समर भी बाहर गए हुए हैं, तो दोनों बाथरूम की सफाई का भी काम मेरे ही ऊपर आ गया। अब स्वाभाविक बात है कि जब इतना सारा काम अकेले करेंगे तो नाश्ता बनाने में भी देर हो ही जाएगी, क्योंकि अम्मा को बिना नहाए धोए हमको रसोई में भी घुसने नहीं देती। मेरा यकीन मानिए आपकी मैंने सचमुच बहुत जल्दी की तैयार होने में कि अम्मा भूखी परेशान हो रही होगी, लेकिन नाश्ता आते हुए भी देर हो ही गई। सब नाश्ता की देरी की वजह से बच्चों की तरह कमरे में रूठ कर बैठी हुई हैं कि अब वह नाश्ता ही नहीं करेगी। मुझको मालूम है जीजी की उनकी शुगर की समस्या है, तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती, लेकिन मैंने कहा भी कि आप कुछ सूखा नाश्ता खा लीजिए, तब भी यही बोली कि मुझको तो नाश्ते में पराठा ही भाता है। अब जीजी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, या मैं गलत हूँ। मैंने ये कहकर माफ़ी भी मांगने की कोशिश की कि अगर अगली बार से मुझको लगेगा कि इस तरह से मुझको देरी हो जाएगी तो मैं नहाकर पहले आपका नाश्ता तैयार कर दूंगी और फिर साफ सफाई करके दोबारा से नहा लूंगी, लेकिन फिर भी दरवाजा अंदर से बंद किए हुए हैं। ये सब कहते कहते वंदिता की आंखों में तो आंसू झिलमिल करने लगे। भाभी ये मम्मी भी ना बुढ़ापे में बिल्कुल सठिया ही गई है, लग रहा है अपना समय भूल गई है। जब रविवार के दिन हम लोगों को नाश्ते देने के लिए कितना देर लगाती थी, रुकिए मैं अभी आवाज लगाती हूँ मम्मी को। प्रशस्ति शीला के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मम्मी ओ मम्मी दरवाजा खोलिए, प्रशस्ति ने आवाज लगाते हुए कहा। पहले तो शीला को लगा कि दरवाजे पर वंदिता ही है, जो अनसुने का बहाना बनाकर चुप सा बैठी रही, लेकिन जब प्रशस्ति की आवाज लगी तो झट से आकर दरवाजा खोल दिया। अरे बेटा प्रशस्ति तू कब आई? शीला ने अपने गुस्से को उतार कर झट से बड़े प्यार से पूछा। मम्मी मुझको तो आए लगभग आधा घंटा के ऊपर ही हो गया, लेकिन ये बताइए कि आप ये बच्चों की तरह रूठ कर दरवाजा बंद किए हुए क्यों बैठी हैं? प्रशस्ति ने बिना किसी लाज लपेट के पूछा। अरे वो बेटा बस ऐसे ही, शीला ने नजरें सुराते हुए कहा। मम्मी मुझसे आंख मिलाकर बात कीजिए, क्योंकि भाभी ने हमको सब कुछ साफ साफ बता दिया है। आपने तो सचमुच बच्चों को भी मात कर दिया अपनी हरकतों से। जब भाभी घर में अकेले काम करने वाली है तो उनको सारा काम निपटाते निपटाते देर तो लग ही जाएगी, और फिर नाश्ता बनने में देर सवेर भी हो ही जाएगी। और अगर आपको
ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो खुद 2 पराठे अपने लिए बनकर खा लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आप बना नहीं सकती, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू माँ को ही आप देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। आज मैं यहाँ पर आ गई तो वह बाहर से आया हुआ खाना भी खा लेगी। वो परिस्थितियों ऐसा तो है नहीं कि आप बना नहीं सकती, भाभी को भी अच्छा लगेगा। अब मेरी सासू माँ को ही आप देख लीजिए कि कैसे उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। आज मैं यहाँ पर आ गई तो वो बाहर से आया हुआ खाना भी खा लेगी। वो परिस्थितियों के साथ चल सकती हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी भाभी के साथ चलने की कोशिश कीजिए। भाग्यशाली हैं आप जो आपको भाभी जैसी समझदार बहू मिली, वरना आजकल के समय बहुए सास को पूछ ले। यही बहुत प्रशस्ति ने समझाते हुए कहा, सॉरी बेटा, पता नहीं क्यों कभी कभी ये मन शैतानी करने लग जाता है, लेकिन तुम्हारे जैसी अगर समझदार बेटी हो तो शायद कभी ननद भौजाई और सास बहू के रिश्ते में दरार ना पड़े। शीला शर्मसार होते हुए बोली, मम्मी सॉरी, हमसे नहीं बल्कि भाभी से मांगिए। देखिए जरा इनका चेहरा कितना ज्यादा दुखी लग रही है आपके इस अनुचित व्यवहार से। मैं तो यहाँ आज पूरे दिन के लिए खुशियाँ मनाने आई थी, लेकिन यहाँ तो आपकी वजह से मायूसी छाई हुई है। नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ वापस। प्रशस्ति ने वंदिता का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाकर झूठ मूठ शीला को धमकाते हुए कहा, सॉरी वंदिता बेटा, मुझको माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुझको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, तेरे ही हिसाब से मैं भी चलूंगी। शीला ने वंदिता को प्यार से पुचकारते हुए कहा, अम्मा सॉरी की कोई बात नहीं, बस आप ना कभी कभी बच्चों की तरह जिद कर बैठती हैं, बस इसी वजह से दिल हाथ हो जाता है। वंदिता की आंखें आंसुओं की नमी से झिलमिला रही थी। मेरा बच्चा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। चलो अब मुस्कुरा तो दो, तुम्हारा उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शीला ने वंदिता को गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। और वंदिता भी मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। अब देखो दोनों सास बहू कैसे मुस्कुराते हुए अच्छी लग रही हैं, लेकिन यार मुझको अकेले मत छोड़ो, मुझको भी तो गले से लगा लो। इतना कहकर प्रशस्ति भी उन दोनों के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद उस घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया।